अब मैं इनर व्हील प्रेयर के लिए हेमा ठाकुर, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ जागृति मुजफ्फरपुर से शुरू करने का आग्रह कर रही हूँ। हेमा जी। वीडियो चला देना है। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो। हम सब है तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे। सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती यह याद रहे। सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आने पड़े। सेवा करने तो सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे। इनर व्हील की शान बढ़ाए, यह बर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु ये कृपा प्रदान करो। प्रभु ये कृपा प्रदान करो। प्रभु ये कृपा प्रदान करो। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए खुद को। सुधा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। Health is wealth. Wealth is replaced by health, we all agree. Nowadays, we ask, who is your life partner? Mom, dad, wife, son, husband, daughters, friends? Not at all. Your real life partner is your body. Once your body stops responding, no one with you. You and your body stay together from birth till death. What you do to your body is your responsibility, and that will come back to you. The more you care for your body, the more your body will care for you. Deal with stress. How much stress you give to it will decide how your body going to respond. Remember, your body is only permanent, an address where you live. Your body is your asset, liabilities which no one else can share. Your body is your responsibility because you are the real life partner. Be fit, take care of yourself. Money comes and goes. Relatives and friends are not permanent. Remember, no one can help your body other than you. Go for pranayam for lungs, meditation for mind, yoga for body, walking for heart, good food for intestines, good thoughts for soul, good karma for world. आज हमारे बीच हमारे स्पीकर डॉक्टर अंजना रानी मौजूद हैं। उनका हृदय से स्वागत है। आज वो हमें बताने जा रही हैं कि जिनकी थाली में भरपेट भोजन नहीं है, उनका पूरा पोषण कैसे हो। पहले मैं अपनी हमें डॉक्टर अंजना रानी के बारे में कुछ बताएं। अलका जी। उनको स्पॉटलाइट स्क्रीन पर। अलका जी अनम्यूट करिए अपने आप को। अलका जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। आती है आवाज, उनको म्यूट नहीं ना किया हुआ है।
किसको करना है? अलका? अलका पम्मी को करो, कॉल करते हैं हम उसको। हाँ है, वो हो सकती है खुद से अनम्यूट। ओ पम्मी, अलका सिन्हा, सॉरी अत्रे, हाँ आ गई। अनम्यूट। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर। आवाज नहीं आ रही आपकी अलका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ ठीक बोलो। डॉक्टर अंजना रानी, MBBS, West Bengal University, Health and Science. She has completed her MBBS degree from Calcutta Medical College and has been a junior resident in the Department of Pediatric Medicine in the same college. She also likes to volunteer for social work. Dr. Anjana Rani. उनको डॉक्टर अंजना जी, अब आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। Good afternoon, everyone. Good afternoon. Myself, Dr. Anjana Rani. I would like to thank the President of Inner Wheel Club Amrapali Patna, Mrs. Asha Prasad, for inviting me as a speaker in this webinar. I would also like to convey my regards to all the dignitaries present here and all the Inner Wheel clubs of the District 325. स्क्रीन, हाँ जा, ये क्या हुआ मेरा? ठीक। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। जैसे कि अभी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है सितंबर में। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, इसका अर्थ होता है हमारे शरीर में भोजन का ग्रहण करना, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना और उस एनर्जी को शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए इस्तेमाल करना। पर आज हम स्पेशली बात करेंगे न्यूट्रिशन फॉर द अंडर प्रिविलेज के बारे में। अंडर प्रिविलेज वे लोग होते हैं जो समाज की अधिकतम सुविधाओं से वंचित होते हैं। पैसों की कमी के कारण ऐसे लोग पेट भरने के लिए खाना तो खाते हैं, पर उस भोजन से उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। उनका प्लेट कुछ ऐसा दिखता है। हमें सही ग्रोथ के लिए एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, जिसमें सही अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उसके साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स आदि सही मात्रा में हो। ज्यादातर लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स तो भरपूर मात्रा में मिल जाता है, पर पैसों और नॉलेज की कमी के कारण वे अपने डाइट में ज्यादा प्रोटीन्स और गुड फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। बढ़ती उम्र में बच्चों को इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स, जिन्हें कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, प्रोटीन सही ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी के कारण बच्चे ज्यादातर मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मैल न्यूट्रिशन के दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उनकी बॉडी के साथ साथ उनकी ब्रेन के भी सही डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, मेमोरी और इंटेलिजेंस भी अफेक्टेड हो जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बिलो 5 इयर्स ऑफ एज के अंडरवेट बच्चों में से 40% से भी ज्यादा इंडिया में है। और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में बच्चों की मौत के कारणों में से कुपोषण यानी कि मालन्यूट्रिशन अकेले ही 50% से भी ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। खाने से जो एनर्जी हमें मिलती है, हम उसे कैलोरीज में काउंट करते हैं। प्रतिदिन हमें कितने कैलोरीज चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे एज, जेंडर और लाइफस्टाइल पर। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे ज्यादा काम करते हैं तो उसमें ज्यादा कैलोरीज लगता है, और मेल्स को फीमेल्स के तुलना में थोड़ी ज्यादा कैलोरीज लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि हमें अपने प्लेट में सबसे ज्यादा इसे इंक्लूड करना चाहिए, और इसके अलावा कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन मिनरल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 4 कैलोरीज मिल जाती है, वैसे ही 1 ग्राम प्रोटीन में भी हमें 4 कैलोरीज मिल जाती है, पर 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। इसीलिए हमें अपने डाइट में फैट्स को 20 to 30% से ज्यादा इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इस मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए आज हम कुछ ऐसे फूड ऑप्शंस और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करेंगे जो कि दूसरे फूड ऑप्शंस के तुलना में सस्ते भी हैं और ज्यादा पोषण भी देते हैं, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। पहले मैं आपको थोड़ा न्यूट्रिशन इन जनरल बता दे रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़े लो कॉस्ट फूड ऑप्शंस बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपके साथ एक अफोर्डेबल अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक अफोर्डेबल मील प्लान बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें रीजन वाइज मिलने वाले अनाज को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि चावल, दाल, बाजरा, रागी, चावल, गेहूं, बाजरा, रागी और मकई। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में अप्रोक्सीमेटली 350 कैलोरीज मिल जाती है, पर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉब्लम यह है कि उसमें प्रोटीन्स बहुत कम होता है, इसीलिए हमें अपने डाइट में पल्सेस या दाल को इंक्लूड करना चाहिए। इसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अफोर्डेबल दाल के ऑप्शंस में हमारे पास चना दाल है, मसूर दाल है, अरहर या तुअर दाल है और मूंग दाल है। इसके अलावा राजमा और काबुली चना और बंगाल ग्राम में भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। इसके साथ इनमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर्स भी बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। अब आते हैं सोयाबीन्स। सोयाबीन्स में भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और इसके साथ इसमें आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। और ये है लोबिया। लोबिया एक्चुअली बरबट्टी के जो बीज होते हैं वो है, और इसे हम सुपर बीन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, आयरन, कैल्शियम, ये सब भी होता है, और इसे हम एज अ सैलड, सूप में ऐड करके या फिर दाल में मिक्स करके ले सकते हैं। इसके बाद पीनट्स या मूंगफली, यह एक चीपेस्ट सुपर फूड है। इनमें हाई प्रोटीन्स के साथ साथ बहुत सारे तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसे हम रोस्ट करके शाम को इवनिंग स्नैक्स के तरह से ले सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, यानी कि इसे लेने के बाद अचानक से शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसे डायबिटीज वाले लोग भी ले सकते हैं। प्रोटीन एग्स जो है वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है। एग्स में ग्रोथ के लिए बच्चों की ग्रोथ के लिए ज्यादा इसमें ये फैट्स होता है, गुड फैट्स होता है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी बहुत हाई क्वांटिटीज में होता है, जो कि बहुत ही कम फूड ऑप्शंस में मिलते हैं हमें। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि है कोलिन, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इम्यूनिटी के लिए भी होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में एटलीस्ट 1 कप काउ मिल्क हमें लेना चाहिए, वो भी स्पेशली A2 काउ मिल्क, देसी जो गाय होती, देसी A2 काउ मिल्क, क्योंकि ये A1 मिल्क जो कि हाइब्रिड काउज या फिर फॉरेन से जो काउज आते हैं उनके तुलना में ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होता है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा काउ मिल्क में कैल्शियम और विटामिन डी भी होता है, जो कि हमारे बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड, लस्सी और पनीर में भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। 100 ग्राम्स पनीर में अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें थोड़े क्वांटिटीज में विटामिन ए और विटामिन सी भी होते हैं। कर्ड में गुड बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करके हमें इन्फेक्शन से बचाता है। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज बहुत सारे हैं, पर जो कि अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए मतलब कम ही यूज हो सकता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। सबसे चीपेस्ट जो है प्रोटीन सोर्स वो है एग वाइट्स, और इसके अलावा लीन प्रोटीन सोर्स यानी कि जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है वो है चिकन ब्रेस्ट
इसके अलावा फिशेस में जैसे कि व्हाइट फिश, टूना फिश और साल्मन में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स के अलावा आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। डाइट में फैट्स एंड ऑयल्स इंक्लूड करना चाहिए बट नॉट मोर देन 20 to 30%, और सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट को हमें 10% से भी कम में लिमिट करना चाहिए। सबसे जो हेल्दी ऑप्शन है फैट्स एंड ऑयल्स के लिए वो है देसी घी। देसी घी हमारे टीथ, बोन्स, ब्रेन और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारी एक्सेस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ वो इम्यूनिटी, आईसाइट, लर्निंग और मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है। हेल्दी ऑयल ऑप्शंस जो हमारे पास है वो है मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और सेसमी ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, पीनट्स का तेल और तिल का तेल। रिफाइंड ऑयल्स जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल और सोयाबीन ऑयल को हमें लिमिटेड क्वांटिटीज में ही इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दीएस्ट फैट ऑप्शंस में हमारे पास फ्लैक्स सीड्स है, यानी कि तीसी या अलसी। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, फोलेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम और आयरन, जो कि ब्रेन और आई के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिस्कस करेंगे। विटामिन ए की कमी से हमें मतलब छोटे बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और बहुत सारे हम इन्फेक्शन से वल्नरेबल हो सकते हैं। विटामिन ए के बहुत सारे फूड सोर्सेस है बट हम 3 सबसे चीपेस्ट फूड सोर्सेस डिस्कस करेंगे, जो है वो है कैरेट्स, स्वीट पोटैटो और स्पिनच, यानी कि गाजर, शकरकंद और पालक। गाजर में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए का एटलीस्ट 75% पूरे हो जाते हैं कैरेट से। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी आईसाइट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। फिर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, अपने में ये कंप्लीट मील है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारा होता है और इसमें हाई क्वांटिटीज में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर्स भी होते हैं। स्पिनच यानी कि पालक में 10 से भी ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें हाई क्वांटिटीज में आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी और स्पेशली विटामिन के, जो कि बहुत ही कम फूड्स में मिलता है। विटामिन के इस पालक में भी होता है। विटामिन सी कंटेनिंग बहुत सारे फूड्स है। मैंने कुछ सिट्रस फ्रूट्स जैसे जो कि जिसमें अस्कॉर्बिक एसिड होता है, मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किया है जो सीजनली अवेलेबल हो वो हम ले सकते हैं। आंवला, मौसमी, लेमन और ऑरेंजेस। सबसे ज्यादा जो विटामिन सी कंटेंट होता है वो होता है गुआवास में। इसके अलावा जो येलो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया, उसमें भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। 2 वेजिटेबल्स, कैप्सिकम और बेल पेपर, कैप्सिकम या बेल पेपर्स और ब्रोकली, इन दोनों में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा 2 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमारे पास है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में हमें मिलते हैं और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करते हैं। एक है बनाना जो कि इजिली हमें ब्रेकफास्ट ऑप्शन के लिए अच्छा है और मतलब हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत एसेंशियल है वो हमें मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन सी, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और बीटरूट तो एनीमिक मतलब एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में आयरन होता है। आयरन के साथ साथ इसमें फाइबर्स भी होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और लिवर की हेल्थ के लिए बीटरूट बहुत ही अच्छा है। इससे हमें सैलेड के रूप में लेना चाहिए। विटामिन डी का चीपेस्ट जो सोर्स है वो है सनलाइट। 9 से 11 बजे धूप होती है, उसमें हमें सनलाइट लेना चाहिए। वो हमारे डेली विटामिन डी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके अलावा एग्स में विटामिन डी है, रॉ मिल्क में विटामिन डी है। वेजिटेरियंस के लिए जो मशरूम्स है उसमें विटामिन डी है और उसके अलावा बहुत सारे फिशेस में भी विटामिन डी होते हैं। और वेजिटेबल्स के लिए जो सीजनली अवेलेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है वो हम ले सकते हैं क्योंकि उसमें आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर्स होते हैं। ग्रीन पीस जो है मतलब हरा मटर, इसमें हाई प्रोटीन और विटामिन सी कंटेंट होता है। सैलेड में हमें टोमेटो जरूर लेना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अदर वेजिटेबल्स जो कि सीजनली अवेलेबल हो वो लेना चाहिए, जैसे लौकी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटोज और अनियंस। इसके अलावा पंपकिन सीड्स यानी कि जो कोहरे या कद्दू का जो बीज होता है वो हमें मार्केट में भी अभी अवेलेबल होता है। वो
वो हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई क्वांटिटी में डाइटरी फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जिंक होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे रोस्ट करके हम शाम को इवनिंग स्नैक्स के जैसे ले सकते हैं। इसके अलावा एटलीस्ट 3 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए, और अपने नॉर्मल सॉल्ट को आयोडाइज सॉल्ट में चेंज करना चाहिए, ताकि थायराइड की प्रॉब्लम्स ना हो। और शुगर को हमें जागरी से यानी कि गुड़ से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि गुड़ में आयरन और विटामिन के बहुत होता है। इसके अलावा हमें अपने डाइट में थोड़ा सा नट्स और ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें कि वॉलनट सबसे अच्छा ऑप्शन है। वॉलनट्स यानी कि अखरोट, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फर्मेंटेड राइस यानी कि जो कुक्ड राइस होता है, जो पका हुआ चावल है, उसको रात भर हम पानी में भिगो के रख देंगे, और फिर उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत टाइम्स बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह में जब हम उसे लेंगे तो वो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आयरन है वो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें आयरन कंटेंट। तो इसे हम एज अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन ले सकते हैं, कर्ड के साथ मिक्स करके या फिर नमक मिला के फर्मेंटेड राइस को ले सकते हैं। इस पैंडेमिक के फायदा करता है। हाँ, इस पैंडेमिक के टाइम में हमें बच्चों को रेगुलरली इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें विटामिन सी और विटामिन डी रिच फूड को लेना चाहिए। इसके अलावा जिंजर, गार्लिक, सिनेमन और टर्मरिक यानी कि अदरक, लहसुन, हल्दी और दालचीनी को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हमें एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। स्ट्रेस को एलिवेट करने के लिए योगा या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। इनर व्हील क्लब्स बहुत सारे फूड कैंपेन्स और चैरिटी फूड डोनेशंस, फूड अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। इन कैंपेन्स में अफोर्डेबल और न्यूट्रिएंट रिच फूड ऑप्शंस के नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत होती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सके। इसके लिए मैंने अपने तरीके से एक बेसिक मील प्लान बनाया है, जिसे कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। चिल्ड्रेन जो कि 6 मंथ से छोटे हैं, उनमें जितना पॉसिबल हो उतना तक माँ का दूध ही देना चाहिए। इन्फेंट्स में माँ के दूध के साथ, इन्फेंट्स यानी कि 6 मंथ्स to 1 ईयर के बच्चे जो हैं, इनमें माँ के दूध के साथ हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा पॉरेजेस। पॉरेजेस यानी कि खिचड़ी। इनमें 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 800 कैलोरीज डेली की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एक सिंपल सा रेसिपी बनाया है, आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो पीनट्स है उसको रोस्ट करके पाउडर कर ले, और जो चना है उसको भी रोस्ट करके पाउडर कर ले। इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा जैगरी टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं यानी कि गुड़, और स्पिनच यानी कि पालक को बॉईल करके उसे छान लें और मैश कर लें, और इसमें एक पेस्ट बना लें, और उसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें, और सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बना के बच्चों को स्पून से फीड कर सकते हैं। इसमें जो वीट मैंने यूज किया है, वीट फ्लावर, इसको कुक्ड राइस या फिर ज्वार या बाजरा से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। स्पिनच को हम दूसरी और सब्जियों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस है नॉर्मल राइस और दाल की खिचड़ी बनाकर उसमें थोड़े से मैश्ड वेजिटेबल्स ऐड करके थोड़ा ऑयल और घी डाल सकते हैं। इसके अलावा विटामिन के लिए छोटे बच्चों को एटलीस्ट हाफ कप फ्रूट जूस, जो कि लोकली अवेलेबल हो उस टाइम पे, जिससे विटामिन सी वगैरह मिल जाए, उसके लिए मैंने हाफ कप फ्रूट जूस उनको देना जरूरी है। प्री स्कूल चिल्ड्रन जो कि 1 से 5 इयर्स के एज के होते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 800 to 1500 कैलोरीज डेली रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हम ब्रेकफास्ट में बनाना, एग्स, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंद है उसे बॉईल करके दे सकते हैं, और फर्मेंटेड राइस को कर्ड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। लंच या डिनर में जब भी हम उन्हें मील सर्व करें या फिर डोनेट करें, तो हम ऐसे कुछ मील्स उन्हें दे सकते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स को बैलेंस मतलब उन्हें मिल जाए। जैसे कि हम खिचड़ी बना सकते हैं राइस या बाजरा के साथ, और उसमें मिक्स वेजिटेबल्स, मिक्स पल्सेस ऐड करके, और कैरेट्स या अदर वेजिटेबल्स ऐड कर दें, और उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर दें। आटे की रोटी बना सकते हैं हम लोग, या फिर मक्के की आटे की रोटी बना सकते हैं, और उसमें काबुली चना या फिर बंगाल ग्राम को कुक कर सकते हैं कड़ी में, जैसे कि घुगनी बोलते हैं, उससे घुगनी बना सकते हैं। और रोटी को हम पोटैटो या सोयाबीन की जो बड़ी होती है, सोयाबीन चंक, उसके साथ एक कोई सब्जी बना के उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उसमें प्रोटीन कंटेंट उन्हें मिल जाए। नॉन वेजिटेरियंस को राइस के साथ एग कड़ी दे सकते हैं, और वेजिटेरियंस को राइस के साथ पनीर दे सकते हैं, जिससे प्रोटीन मिल जाए।
सैलेड में उन्हें कम से कम टोमेटो, कैरेट और बीटरूट लेना चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 1 कप काउ मिल्क और 1 बोल फ्रूट्स जो कि लोकली अवेलेबल हो। इवनिंग में बच्चे ज़्यादातर चीप बिस्किट्स खाते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसे हम कुछ हेल्दी फूड ऑप्शंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे पफ्ड राइस विथ रोस्टेड चना या फिर रोस्टेड पीनट्स उनको दे सकते हैं, बॉयल करके चना या मूंग दे सकते हैं, पंपकिन सीड्स को रोस्ट करके उन्हें दे सकते हैं, बादाम की जो चिक्की आती है वो उन्हें दे सकते हैं, और बॉइल्ड स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। एडोलेसेंस मतलब कि 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें प्यूबर्टी हो रही होती है। उस समय में प्यूबर्टी यानी कि उनका जो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका हाइट बढ़ता है, और तो उस टाइम पे उन्हें हायर प्रोटीन कंटेंट मतलब हायर प्रोटीन डिमांड होती है उनके बॉडी में, तो उन्हें हाई प्रोटीन वाले फूड्स ज़्यादा देना चाहिए। एडोलेसेंस गर्ल्स जो होते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोन टू अनीमिया होते हैं, अनीमिया यानी कि उनका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। इसके लिए उनके डाइट में ज़्यादातर स्पिनच और बीटरूट को ऐड करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें काउ मिल्क और एग्स अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की डिमांड्स उनके बॉडी में ज़्यादा होती है। अडल्ट्स में ब्रेकफास्ट में हम बनानास और एग्स दे सकते हैं, स्वीट पोटैटोज को बॉईल करके दे सकते हैं, स्प्राउट्स यानी कि जो अंकुरित चना या मूंग है उसे दे सकते हैं, फर्मेंटेड राइस, ग्राम फ्लोर यानी कि चना का जो मतलब बेसन या फिर राइस फ्लोर या फिर गेहूं का जो आटा है उसे हम चिल्ला बना करके उन्हें दे सकते हैं। फिर समर्स में सत्तू की ड्रिंक वो लोग ले सकते हैं। फिर लंच और डिनर में हम राइस के साथ उन्हें एटलीस्ट 2 वैरायटीज ऑफ दाल को मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दाल में अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब हर एक एक प्रोटीन अलग अलग अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और जो एक एक टाइप ऑफ दाल में एक टाइप का अमाइनो एसिड मिलेगा, हर एक एक दाल में अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसीलिए एटलीस्ट 2 से 3 वैरायटी ऑफ दाल को मिक्स करके लेना ज़्यादा अच्छा है, और सीजनल वेजिटेबल्स उसके साथ दे सकते हैं। रोटी या राइस के साथ राजमा या काबुली चना और आंवला को हमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है डाइट में, इसलिए उसे चटनी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। रोटी के साथ हम लोग पोटैटो, सोयाबीन बरी की सब्जी दे सकते हैं, और या फिर स्पिनच का पालक का साग, और या फिर कोई अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके डाइट में ऐड करना चाहिए। राइस और रोटी के साथ एग कड़ी या फिर पनीर इन ग्रेवी दे सकते हैं। सैलड में वही टोमेटो, कैरेट्स और बीटरूट दे सकते हैं जो कि अफोर्डेबल ऑप्शन है, और पपाया, गुआवा या अदर सीजनल फ्रूट्स का एक बोल उन्हें एटलीस्ट लेना चाहिए। इवनिंग स्नैक्स में स्प्राउट्स का सैलड या फिर बॉइल्ड चना, रोस्टेड पीनट्स या बादाम चिक्की, रोस्टेड पंपकिन सीड्स, पफ्ड राइस विथ रोस्टेड चना, ये ले सकते हैं। आइए हम सारे लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनकर समाज में हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैं इनर व्हील क्लब का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में कुछ हेल्प करने का मौका दिया। थैंक यू। आप सभी को अगर कोई क्वेरीज या कंफ्यूजन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अंडर प्रिविलेज लोग को कैसे क्या नाश्ता देना है, इस टाइप से कुछ भी आता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सुधा जी, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नहीं किन्हीं को पूछनी है तो आप सुधा जी अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, और आप हम लोग साथ अभी बने रहिएगा। डॉक्टर अंजना जाइएगा नहीं। हाँ, ये और कर, आवाज नहीं आ रही आपकी सुधा जी। मैम अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। हेलो, चैट में कुछ है क्या? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके, थैंक यू। वो यहाँ से हो नहीं रहा था एक्चुअली, इसलिए। अभी आपने सुना डॉक्टर अंजना रानी को।
उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, कैसे हमें खुद भी खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए, और हमारे घर में भी जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस में हमारी मेड आती हैं, उन लोगों को भी बताना है कि कैसे वो लोग कम खर्च में भी पूरा पोषण खुद भी और अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। अभी आपके सामने हमारे पार्टिसिपेंट्स क्लब्स के द्वारा बनाया गया एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, जिसमें कोई भूखा न रहे शहर में अभियान के तहत क्लब के मेंबर्स ने कोशिश की है कि भूखे लोगों के बीच पोषण युक्त खाना दिया जाए। रिपीट हो रहा क्या?
हाँ नहीं ठीक है। थैंक यू। ये एक छोटा सा प्रयास था हमारे क्लब्स के द्वारा अपने शहर में कोई भूखा न रहे अभियान के तहत जितने लोगों को हो सके बना बनाया खाना घर से पहुंचाया जा सके। अभी हमारे बीच में हमारी पीडीसी अरुणा तनेजा जी, डायरेक्टर हेल्थ एंड हाइजीन फॉर ईयर 2020-21 प्रेजेंट हैं। उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं डॉक्टर प्रतिभा सुमन IWC ऑफ आम्रपाली पटना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आकर उनका इंट्रोडक्शन हम लोगों के बीच में दें। वो मीटिंग में नहीं है क्या सर? किस नाम से है? हाँ नहीं, प्रतिभा प्रतिभा मीटिंग में तो है। एक मिनट, हाँ है है उनका ना गैलेक्सी प्रतिभा? S20 दिखा रहा है। हाँ हाँ नाम नहीं लिखी है, गैलेक्सी S20 दिखा रहा है। S20 ठीक ठीक। उनको स्पॉट हाँ हाँ, उनको अनम्यूट भी कर दीजिएगा। हाँ। आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्रतिभा। अनम्यूट कीजिए प्रतिभा जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 आ रही है। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हमारी पीडीसी अरुणा तनेजा जी का परिचय उनके उपस्थिति में पढ़ने का मौका मिला है। वैसे कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी उनके बारे में कुछ संक्षेप में बताने का कोशिश कर रही हूँ। Respected Aruna Taneja ji, charter member of Inner Wheel Club Jamshedpur. She was recognized at every post of the club, received multiple awards such as the Best ISO, Best Secretary, Best President, etc. During her presidency, the club received the Best Club Award in the Eastern region and second award in the India for Breastfeeding Week. Her teamwork was also recognized at the national level. She worked as the convener of the cancer hospital multiple times at the district level, having entered the district community. She has in the past year served the district editor, ISO, treasurer, secretary, ESO, vice chairman, chairman in the year 2015-16. She had Mamta Mission project in the year 2019-20. This year is the director for health and hygiene for the district conference ISO meet PDC meet in Aruna chairman year also into a hospitality business. Arna is the ardent cook and she loved trying new dishes for her family. She married major donor Mr. Gyan Taneja, a renowned businessman of Jamshedpur. Aruna and Gyan are blessed two daughters. Elder Neha married to Mr. Sunit and blessed with young Aditya. Younger Divya married to Ji Chong and blessed with cute Maya. और लास्ट में मैम आपके लिए ये है, मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों की खबर लग जाए, हम करें आपकी तारीफ आपको हमारी नजर लग जाए, खुदा करे बहुत लंबी हो आपकी जिंदगी और उस पर हमारी नजर लग जाए. थैंक यू सो मच मैम लिसनिंग मी. Thank you so much, Pratibha. Thank you so much for such a beautiful introduction and such a beautiful couplet you have said. तो मेरे को लिखते थे तो मैं बहुत सुंदर था. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much. वेलकम. सुधा जी
आज मुझे बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है। अरुणा जी, अब आप, इतने सारे, हाँ बोलिए। हाँ आप अब हम लोगों के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? जरूर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि सुधा जी बहुत अच्छे से प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, वेरी ब्यूटीफुली। मैंने उनको पहले भी थैंक यू। प्रोग्राम थैंक यू। कंडक्ट करते हुए देखा है, बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम काम बैठ के, बहुत सुंदर तरह से। मेरा नेट बीच में गायब हो गया था, कितने मुश्किल से हम अपने को काम रखे हैं अंदर से। थैंक यू सो मच। आशियाना पटना प्रेसिडेंट मुझे नजर नहीं आई, लेकिन उनका जो आपने लिस्ट भेजी 13 क्लब की, उसमें उनका नाम है किरण। हाँ। आम्रपाली पटना से, आम्रपाली, अरावली पटना से सोनी, बेतिया से कुंद नंदिनी जी, गया से शुभ्रा, मैंने उनको भी देखा नहीं है स्क्रीन पर, शायद मैंने मिस कर दिया होगा। जमशेदपुर मेरा अपना क्लब से नविता, जमशेदपुर वेस्ट से निभा, मुजफ्फरपुर की रूपा, मुजफ्फरपुर जागृति से हेमा, पटना कृष्णा से अलका, पटना शिवालय से नुपुर, पुष्पांजलि से अत्रय और हजारीबाग से ईला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतना अच्छा डॉक्टर अंजना ने जो बताया वो सुनने को मिला। माय डियर फ्रेंड, AC member Sarita and today's guest speaker डॉक्टर अंजना रानी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और थैंक्स टू प्रतिभा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो नाइसली। थैंक यू प्रतिभा। सरिता, क्या मैंने एक, जब मैं आप लोगों की वीडियो बना रही थी तो मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी, स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन, है ना। अगर हम अपने तन से स्वस्थ हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारी सोच भी अच्छी रहती है। एक और चीज मैं बोलती हूँ, हम जैसा खाएं अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो लेकिन अच्छा खाने के लिए हमें आज हमारी जो डॉक्टर थी उन्होंने बहुत अच्छे से, अंजना जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हमें खुद को और अपने आसपास हमारे रहने वाली सोसाइटी को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाना डजंट मीन एक्सपेंसिव खाना, अच्छा खाना मीन्स हेल्दी खाना। तो वो हम लोग कम खर्चे में भी किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें छोटी छोटी टिप्स दी और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंजना, बहुत अच्छा लगा आज आपका टॉक सुन के, किस तरह से हम लोग चीज़ों की भी हमें अच्छी आदतें डालनी है अपने अंदर। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अच्छे से आहार लें, रोज व्यायाम करें, वॉक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बहुत अच्छे ज़रूर मानती हूँ कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी सोच को कैसे रखते हैं। अगर हम टाइमली खाते हैं, और एक और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि स्टेट वाइज जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे क्या खाना है, अगर हम वह खाते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का क्लाइमेट अलग है, उसका तरीके अलग है। तो अगर हम जिस स्टेट में हैं तो निकला नहीं है, स्टेट का खाना खाते हैं तो हम बाहर तो गया नहीं है कहीं। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सीरियल चीज़ है वो खानी चाहिए हमें।
जो आज जिस चीज का सीजन है, क्या फ्रूट का सीजन है, वो फ्रूट खाइए। सब फ्रूट्स मिलते हैं आजकल, साल भर सब फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन हमें सीजनल फ्रूट्स पे ध्यान देना चाहिए। और सीजनल फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। आज के टाइम में मार्केट जाइए, कौन सा फल सस्ता मिल रहा है, वो सीजनल फ्रूट है, वो खाइए, क्योंकि उसी की आपके शरीर को जरूरत है। तो डॉक्टर अंजना ठीक बोल रही हूँ? तो कहने का मतलब आज जो उन्होंने टॉक दिया उसका जस्ट यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखने की, किस तरह से तुमने बताया कि मूंगफली और चना को पाउडर बना लीजिए, उसको आटा में गूंद के उसको बनाइए। कितनी छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम इन सब चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। और वाई ओनली ये खाना हम क्यों बोलते हैं कि गरीबों के लिए है? हम लोगों के लिए भी वो ज़्यादा हेल्दी है, समझे? तो हमें अपनी हैबिट, फूड हैबिट्स को चेंज करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है, ये बहुत जरूरी है। और जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो हमारे आसपास हमारे घर के हेल्पर्स हैं, हमारे पीछे बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। खाली हमने आज सुन लिया और उसको अपने तक ही सीमित रख लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। आप कल सुबह जब आपके घर में मेड आएगी, उसको बताइए कि अपने घर में कैसे खाना बनाना है, अपने बच्चों को क्या खिलाना है, और उनको डिमोन्स्ट्रेट करके बताइए, उनको सिखाइए कि कैसे बनाना है। एक तो आपका खाना भी बन जाएगा इसी तरह से, और आप उनको दिखा भी सकते हैं कि कैसे बनाना है, सो दैट उनकी फैमिलीज भी हेल्दी रहे। अगर आपकी हेल्पर की फैमिली स्वस्थ है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से खुश है, क्योंकि वो छुट्टियां नहीं कर रही है। अगर उसके घर में आज उसका बच्चा बीमार है, कल उसका हस्बैंड बीमार है, परसों उसकी मदर इन लॉ बीमार है, तो वो केयर करती है ना, फिर आप लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है? तो हमें अपना तो ध्यान रखना ही है, वो हम लोग रखते भी हैं, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखना है। और उसमें टॉक सुन रही थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा हमें एक और चीज़ बताई थी कि हमें हर 15 दिन में मिनिमम 15 दिन में एक बार हमें फास्टिंग करनी चाहिए। वो भी मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम अपने आप को, जब फास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें खाली फ्रूट्स खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं हम लोग, नमक वमक नहीं लेते हैं, तो हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। तो वो अपने आप को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो हर हफ्ते नहीं कर सकते हैं, मुश्किल लगता है, तो 15 दिन में एक बार अगर हम करें तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं, वेरी कंफर्टेबली, कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। उसी में एक स्टोरी सुना रही थी हवन वाली, किसी से सुनी थी, फिर से सुनना चाहिए? यस मैम। एक बार एक पंडित जी हवन कर रहे थे किसी के घर पर, और उन्होंने बोला कि जब मैं बोलूँ स्वाहा, तो जो घर का मालिक है वो घी डालेगा, और बाकी जो आसपास और लोग बैठे हैं फैमिली मेंबर्स, वो सब लोग सामग्री डालेंगे। तो सब लोग थोड़ा सा सामग्री डालते थे, और घर का मालिक जो था वो एक दो बूंद घी डालता था। पंडित जी को बोलते थे स्वाहा, तो सामग्री और घी डाला जाता, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा डालते थे, ये सोच के कि सामग्री खत्म ना हो जाए, घी
खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल। ऐसा करते करते पंडित जी स्वाहा बोलते रहे, सामग्री और घी डलता रहा, हवन जलता रहा। करते करते हवन खत्म जब हुआ तो पंडित जी ने बोला कि अब आपके पास जितना घी और सामग्री बचा है उसे हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि वो तो बचाना नहीं है, जितना भी सामग्री है और घी है उसको हवन में डालना ही है। तो सबको मालूम है कि वो सब उसमें डालना है, बचाना नहीं है, लेकिन सब लोग तो भी थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे और ये सोच के कि खत्म ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल। लेकिन जब सबने बहुत सारा सामग्री बचा हुआ था वो डाल दिया और घी भी सारा डाल दिया, तो क्या हुआ, हवन कुंड में से धुआं उठने लगा और उसमें जो आग जल रही थी वो बुझने लग गई। सबकी आंखें जलने लग गई, सब लोगों के बाहर जाने लगे, कोई भी वहां पे रहना नहीं चाहता था, कोई भी वहां पे बैठना चाह रहा था, क्योंकि बहुत धुआं हो गया था, पूरा एटमोस्फेयर बीमार हो गया। इसी तरह से अगर हम अपने शरीर में एकदम से जब जरूरत पड़ेगी हम लोग बहुत सारा सामग्री और घी डाल देंगे अपने शरीर में, तो क्या होगा, हमारे शरीर से भी धुआं उठने लगेगा और सब लोग चले जाएंगे। मैं आपको अपना जो हमारा हवन कुंड है, हमारा शरीर, इसको ठीक से जलाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि सही मात्रा में सामग्री डालें, सही मात्रा में घी डालें, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं तो हमारा हाल भी वही होगा जो इस हवन कुंड का है। अगर जरूरत पड़ने पर लास्ट में बहुत सारा ज्यादा खा लो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो, बहुत सारा काढ़ा पी लो, ये कर रहे हैं आजकल सब लोग, वो करेंगे तो उल्टा बीमार पड़ जाएंगे। वो सब नहीं करके प्रॉपर क्वांटिटी में खाइए, प्रॉपर क्वांटिटी में अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, ये बहुत जरूरी है। अंत में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराएंगे तो वैसे ही फिट रहेंगे। यस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सरिता मैम को बोलिए कुछ। थैंक यू मैम। सुधा जी। सरिता जी, ऐसे मेंबर सरिता प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, प्लीज। थैंक यू सुधा, थैंक यू सो मच। सरिता जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आम्रपाली की प्रेसिडेंट, रोना तो आप जितने ऐसा भी सर्दी क्लब खांसी में मान लो तुम जितने उसको। क्लब ने मिलकर के ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया या ऑर्गेनाइज किया, सबको थैंक्स कहना चाहूंगी कि इतना वाइटल टॉपिक है ये। हम लोग तो कई सारा वेबिनार अभी अटेंड कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को या अंडर प्रिविलेज जो सोसाइटी में लोग हैं उनके लिए कुछ सोचना करना, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे और उसके लिए बहुत। और डॉक्टर अंजना, आप छोटी सी हैं लेकिन सच में आपको बहुत डेप्थ में न्यूट्रिशन का नॉलेज है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सिंपल सिंपल तरीके से। और वो माड़ भात मतलब रात में फर्मेंट करके चावल रख देना, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है और इतना हेल्दी है, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अरुणा ने भी बहुत बढ़िया से, जो भी कुछ कमी थी अरुणा आपने भी बहुत बढ़िया से बताया और बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। और सब क्लब मिलके एक साथ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी क्लब की प्रेसिडेंट जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत थैंक्स। एक साथ करने से एकजुटता का एहसास होता है और अच्छा भी लगता है। ऑल द बेस्ट। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सरिता मैम। थैंक यू सरिता जी। आज टीम की तरह काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। टीम की तरह। मैम हाँ, अब मैं प्रोग्राम के लास्ट में
प्रेसिडेंट ऑफ हेमा ठाकुर, प्रेसिडेंट जो था प्रेसिडेंट IWC ऑफ जागृति मुजफ्फरपुर से के आग्रह कर रही हूँ, प्लीज and dignitaries for gracing the occasion by their presence. वो भी तो अटल बिहारी जैसा ही हो गया था, उसको भी कोमा हो गया। हेमा जी, हेलो, मैं हेमा ठाकुर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। यस यस, मैं हेमा ठाकुर। सबसे पहले मैं हमारी खूबसूरत अरुणा मैम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा प्रोग्राम को सफल बनाया। और साथ ही साथ हमारी सरिता मैम का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं हमारी स्पीकर अंजना जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यहाँ आए सभी डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर, PDC, प्रेसिडेंट्स और साथ ही साथ सिमरन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब मीटिंग एडजर्न करने के पहले हम लोग नेशनल एंथम कर लें। अभी दुर्दशा चल रहा, सारा धंधा बंदा निकल गया, अभी सब जो उसके कैबिनेट में सब बेवकूफ सब है। ऐसा जी, हाँ वो स्टैंड अप। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड कौशल गंगा, हिमाचल गंगा गंगा, कौशल जल जितरंगा, तब श्याम जागे, तब श्याम शीश माने, गाए तब जय गाता, जन नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। मीटिंग अर्जेंट कर, मीटिंग अर्जेंट। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। हाँ अब हम लोग, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप आई, हम लोग का मान बढ़ाई। सरिता मैम आपको बहुत बहुत ऐसा करना चाहिए। अभी तो आप ही लोग का टाइम है कि प्यार तो सब हम लोग को काम आगे करें। बढ़ाता है ना। ऐसा चीज वो टीम स्पिरिट आनी जरूरी है डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रोग्राम। ओके आशा, अरुणा, बाय 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 आशा जी, बाय बाय अरुणा जी, बाय। थैंक यू सब सारे प्रेसिडेंट। एवरीवन, बाय सरिता दी, बाय बाय बाय, नमस्ते। बाय आशा जी, बाय बाय सबको, बाय। थैंक यू सबको मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। हमारी एमओसी को बहुत बहुत धन्यवाद।